आज का वीडियो है क्लास 10 के संस्कृत का 4 चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका है, जिसका हिंदी अर्थ हुआ संस्कृत साहित्य की लेखिका है। इस चैप्टर का मैं आप लोग का 28 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं, जो VVI के तौर पर होगा। 28 ऑब्जेक्टिव, ध्यान से वीडियो को देखकर 28 ऑब्जेक्टिव आप कंप्लीट कर लीजिए। आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी VVI के तौर पर है। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव है कि एकलव्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो इसका उत्तर होगा आपका कि मैत्रेयी को। एकलव्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को दी थी, मैत्रेयी को। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? दंडी ने कहा है। दूसरा का उत्तर होगा दंडी ने। डी नंबर उत्तर होगा आपका। 3 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय 14वीं शताब्दी है। गंगा देवी का समय 14वीं शताब्दी है, याद रखिएगा। गंगा देवी का समय 14वीं शताब्दी माना जाता है। 3 का ए नंबर उत्तर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक समाज के संस्कृत कवित्री कौन है? ध्यान दीजिएगा, उत्तर है कि आधुनिक समाज की, अभी के समाज की, मतलब संस्कृत कवित्री कौन है? तो आपका पंडिता क्षमा राव है। क्षमा राव मतलब पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव आधुनिक समाज की संस्कृत कवित्री है। ठीक है, डी नंबर उत्तर होगा आपका। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा, मतलब ऋग्वेद में मंत्र दर्शनवती ऋषिका का, कितने ऋषिका का वर्णन है? तो 40 को। कितना? 40, चत्वारिंशत्। संस्कृत में चत्वारिंशत् का मतलब हिंदी का कितने हुआ? 40 हुआ। 5 मतलब 5, चतुर्विंशति मतलब 24, विंशति बने 20, और चत्वारिंशत् मतलब 40। तो ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन है? तो चत्वारिंशत्। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याद रखिएगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी, आपको उत्तर होगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। ए नंबर उत्तर होगा आपका। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी, ए नंबर। अगला नंबर कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में मैत्रेयी का उल्लेख मिलता है। किसका? मैत्रेयी का। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? मैत्रेयी का। मैत्रेयी, बी नंबर उत्तर होगा आपका। महाभारत में मैत्रेयी का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? भाई वर्तमान काल की पूछ रहा है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? प्राचीन काल की नहीं, वर्तमान काल की। तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका आपका ऑप्शन नंबर सी, मिथिलेश कुमारी मिश्र है। उत्तर होगा मिथिलेश कुमारी मिश्र। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है? पंडिता क्षमा राव। क्या नाम है? पंडिता क्षमा राव की जो विदुषी है, आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आपका विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? विजयंका का काल 8वीं शताब्दी का अनुमान किया जाता है। कितना? 8वीं शताब्दी का अनुमान किया था, अष्टम। अगला नंबर है आपका क्वेश्चन है कि 11 नंबर की, वनमाला भावालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है? वनमाला भावालकर जो है ये वर्तमान काल की संस्कृत कवित्री है। वनमाला भावालकर वर्तमान काल की संस्कृत कवित्री है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एकलव्य अपनी पत्नी मैत्रेयी का किसकी शिक्षा देते थे? आपका उत्तर होगा आत्मतत्व की शिक्षा देते थे। किसकी? आत्मतत्व की शिक्षा देते थे। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 13 नंबर की, विजया भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्र द्वितीय की। विजया भट्टारिका चंद्र द्वितीय की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर ए, विजया भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्र द्वितीय की। ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन है आपका कि पंडिता क्षमा राव द्वारा सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो आपका महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि अर्थवेद में कितने मंत्र दर्शवती लेखिकाओं का उल्लेख है? 5 गो। ऋग्वेद में 24 गो,
ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 मंत्र दर्शनवती लेखिकाओं का उल्लेख है। ठीक है, याद रखिएगा, ऋग्वेद में 24 गो और अथर्ववेद में 5 गो। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 16 नंबर क्वेश्चन है, गार्गी एवं वाचकन्वी किसके दरबार में रहती थी? तो महाराज जनक के। किसके? जनक के दरबार में रहती थी। ऑप्शन नंबर बी। जो शास्त्रों में काफ़ी कुशल थी, गार्गी नाम की जो गार्गी एक विदुषी थी जो जनक के सभा में रहती थी। याद रखिएगा, गार्गी एवं वाचकन्वी किसके दरबार में रहती थी? जनक के, महाराज जनक। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि विजयांका किस वर्ण, वर्ण का अर्थ होता है आपका रंग, जो यहाँ लिख दिया गया है कि विजयांका जो थी किस वर्ण अर्थात किस रंग की थी? तो विजयांका जो थी श्याम वर्ण की थी। अब 17 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विजयांका श्याम वर्ण की थी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तकों की रचना की? पंडिता छामा राव ने। गांधी दर्शन से प्रभावित कौन थी? पंडिता छामा राव। और गांधी दर्शन से प्रभावित होकर पुस्तकों की रचना किसने की? पंडिता छामा राव ने। ये नंबर उत्तर होगा आपका। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मधुरा विजयम किसकी कृति है? मधुरा विजयम गंगा देवी की कृति है। किसकी? गंगा देवी की। मधुरा विजयम नामक गंगा देवी की कृति है, गंगा देवी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि अच्युतराय का शासनकाल क्या था? 16वीं शताब्दी है। अच्युतराय के शासनकाल 16वीं शताब्दी है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि वर्दम्बिका परिणय चंपू काव्य की रचना किसने की? तिरुलंबा ने की थी। वर्दम्बिका परिणय चंपू काव्य की रचना तिरुलंबा ने की थी, तिरुलंबा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पंडिता छामा राव किस काल की कवित्री है? भाई आधुनिक काल की है। पंडिता छामा राव जो विदुषी है, संस्कृत लेखिका है, 21 काल की है, आधुनिक काल की है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि आपका शंकर चरितम किसकी रचना है? तो पंडिता छामा राव की। शंकर चरितम जो रचना है पंडिता छामा राव की है, जो अपने पिता शंकर पांडुरंग के जीवन पर लिखी थी। अपने पिता के जीवनी पर पंडिता छामा राव स्वयं अपने पिता के जिंदगी पर शंकर चरितम की रचना की। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है क्या आपका कि निम्नलिखित में कौन सी कृति छामा राव की नहीं है? भाई मीरा लहरी छामा राव की है, पंडिता छामा राव की। सत्याग्रह गीता पंडिता छामा राव की है। कथा मुक्तावली पंडिता छामा राव की है। मधुरा विजय में यही कृति किसकी? छामा राव की नहीं है। डी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अच्युत राय की पत्नी जो थी, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? अच्युत राय की पत्नी तिरुलंबा थी। अब 25 का उत्तर होगा सी नंबर। अच्युत राय की पत्नी तिरुलंबा थी, तिरुलंबा। ठीक है, अगला उत्तर याद रखिए, देखिएगा क्वेश्चन कि कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी थी। कंपन राय की पत्नी गंगा देवी थी, गंगा देवी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन है। ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन है। ठीक है, 27 के उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन कि किस युग में मंत्रों की दार्शनिक केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? ऑप्शन नंबर 1 वैदिक युग में। कहने का मतलब है वैदिक युग में मंत्रों की रचना सिर्फ ऋषि नहीं, ऋषि पत्नियां भी करती थी। किस युग में मंत्रों की रचना ऋषि नहीं, ऋषि के साथ साथ ऋषि पत्नियां भी करती थी? तो वैदिक युग में। आपका यहाँ ऑब्जेक्टिव 4 चैप्टर का समाप्त हुआ। बस आप लगातार आप लोग से मैं यही कहूँगा कि आप लोग वीडियो से जुड़े रहिए। संस्कृत के 100 नंबर तैयारी कराने का मैं संकल्प लिया हूँ, जो आपको कराऊँगा। इसका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हुआ आप सबका। 5 चैप्टर बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। जिसको भी समस्या उसमें होगी, मैं इससे पहले वाला जितना चैप्टर अगर समस्या होगी तो मैं आपको उस समस्या का समाधान करूँगा। और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद। कल मिलूँगा फिर नेक्स्ट चैप्टर में।